गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और रिपोर्ट। ये जो है 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हम जो है इसके डिस्कस करेंगे और ये आपकी आगामी बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआरओ या फिर बीईओ ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहता है उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से प्रश्न आपके आते ही आते हैं और 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे और हम बहुत ही कम लिमिटेड चीजें यहाँ पर रखेंगे ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो और जो महत्वपूर्ण है उनको ही हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे जिससे आपके जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन का बता दूंगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि जितना मैं यहाँ पर समझा दूंगा उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा और आप खुद ही उसका आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 ये कब जारी हुई थी? 20 मार्च 2026 को जारी हुई है। और उद्देश्य इसका क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों में लोगों के जीवन संतोष यानी कि लाइफ इवैल्यूएशन एवं खुशहाली के स्तर को मापना इसका उद्देश्य है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है। एक बात इसकी और याद रख लेना है कि ये लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से भारत की अगर रैंक देखें तो भारत की रैंक है 116वीं रैंक है और पिछली रैंक अगर भारत की देखी जाए तो 128वीं रैंक थी और इसमें 2 स्थान का सुधार हुआ है। इसी तरह से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी देख लेना उचित हो जाता है क्योंकि नेपाल जो है, नेपाल की रैंक कितनी है? 99वीं है यानी कि 99वीं है। ये जो है भारत से अच्छी स्थिति में है, बेहतर स्थिति में। इसी तरह से पाकिस्तान की रैंक 104वीं है और श्रीलंका जो है भारत से बेहतर स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश जो है भारत से पीछे है। रैंकिंग के जो प्रमुख आधार है यानी किस आधार पर जो है रैंकिंग तय की जाती है उसको एक बार देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय, इसके अलावा सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा, ये जो है रैंकिंग के प्रमुख आधार हैं। अब देख लेते हैं इसका प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 116वीं। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी 118वीं। और 99वीं किसकी है ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी कि सीपीआई 2025। तो 2025 का जो है हमने यहाँ पर क्यों रखा है? क्योंकि ये जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये लेटेस्ट ही है, एक बार ऐसे समझ लीजिए इसको। और ये जारी कब हुआ है? 11 फरवरी 2026 को जारी हुआ है, लेकिन ये 2025 का है। जारी 11 फरवरी 2026 को हुआ है। इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किसने जारी किया? ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसको आप याद रखिए। और उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर देशों की रैंकिंग करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है और भारत की रैंक 91वीं है। 91वीं भारत की रैंक है। और स्कोर की बात करें तो 39/100। और कुल देश कितने हैं? 182 देश हैं। पिछली रैंक भारत की कितनी थी? 86, वो सॉरी 96। और भारत का स्थान में 5 अंक का सुधार हुआ है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि पिछली रैंक भारत की कितनी थी, तो आपको बताना है 96। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप देख लीजिए इनको एक बार। स्कोर 0 से 100 तक के बीच में दिया जाता है। 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार माना जाता है, सबसे कम भ्रष्टाचार 100 का अर्थ होता है। और जबकि 0 का अर्थ होता है अत्यधिक भ्रष्टाचार। ये सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसमें जितनी भ्रष्टाचार में संलिप्त चीजें हैं उनको ये मापने का प्रयास करता है। प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है? 91। 91। और पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी 96। कितने अंक का सुधार हुआ है? 5 अंक का सुधार हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2025, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, एचडीआई। एचडीआई को मैंने यहाँ पर क्यों शामिल किया है? क्योंकि ये 2025 का है और ये अभी लेटेस्ट यानी कि जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये 2025 का ही है और 25 में ही जारी हुआ था। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न बन जाते हैं, अक्सर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। हो सकता है भारत की रैंक ना पूछे लेकिन स्टैटिक जीके पूछ सकता है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मानव विकास जो सूचकांक है इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सीधा प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि एचडीआई को कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है। आपको इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है, शॉर्ट में भी लिखा मिल सकता है और हिंदी में भी लिखा मिल सकता है, तीनों को आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक जो है कार्यक्रम, ये कौन सॉरी मानव विकास सूचकांक है कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मैंने आपको बता दिया है कि ये नवीनतम रिपोर्ट नहीं है, इसको ही नवीनतम माना जा रहा है 2025 वाली, क्योंकि अभी तक आई नहीं है दूसरी रिपोर्ट। उद्देश्य देशों के मानव विकास स्तर का आकलन करना है, जो मानव का विकास है उसके स्तर का आकलन करना है। और अगर हम इसके आधार की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है
कि मानव विकास सूचकांक में जो है मापते हैं तो किस आधार पर मापते हैं। तो एक तो है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इस पर मापा जाता है। यानी कि स्वास्थ्य में देखते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिक्षा औसत एवं अपेक्षित स्कूली शिक्षा उसको मापा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनआई, पर कैपिटा इनकम को भी मापा जाता है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड। भारत की रैंक 130वीं है 193 देशों में। एचडीआई का मान भारत का कितना है? 0.685। श्रेणी है मध्यम मानव विकास यानी कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इस श्रेणी में भारत स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण डाटा है उसको भी देख लेते हैं। श्रीलंका जो है 89वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो है 130 स्थान पर है और नेपाल जो है 145 स्थान पर है, पाकिस्तान 168वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण है एक परीक्षा हेतु उनको देख लेना है। मैं आपको देता हूँ कि एचडीआई की शुरुआत किसने की? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसको आप लिख लीजिए। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत किसने की? महबूब उल हक, और ये कहाँ से है? पाकिस्तान से। और अमर्त्य सेन जो है इनकी अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमर्त्य सेन ने जो है काफी इसमें योगदान भी दिया है इनके साथ में। एचडीआई केवल आय नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आय तीनों को सम्मिलित करके मानव विकास का आकलन करता है। ये केवल आय को नहीं मापता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक कितनी थी? 130। 130 देखिए, भारत की रैंक 130 है और इसके पड़ोसी देश हैं उनको आप देख लीजिए। हाँ, बांग्लादेश की रैंक भी 130 है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप इसको लिख लीजिए। जारी कब हुई है? 30 अप्रैल 2026 को। देखिए डेट जो है हो सकता है एक बार को ना आए, लेकिन जारीकर्ता पूछ लिया जाता है, आप इसको लिख लीजिए। उद्देश्य इसका क्या है? विभिन्न देशों में प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? नॉर्वे। शीर्ष 3 देश एक बार देख लेते हैं। नॉर्वे फर्स्ट है, यानी कि पहले स्थान पर है नॉर्वे, सेकेंड पर है नीदरलैंड और थर्ड पर है एस्टोनिया। और भारत जो है 157 स्थान पर है, यानी कि 180 देशों में 157वें स्थान पर है। 3 देश जो हैं भारत से नीचे हैं, यानी कि भारत जो है लास्ट में तीसरे नंबर पर ऐसे मान सकते हैं। पिछली रैंक जो है भारत की 151 थी और ये 6 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है इसमें। तो भारत की जो मीडिया है उसके बारे में लगातार आलोचना होती रहती है, आप सभी को पता है, और इसी वजह से होती है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान की रैंक है 153वीं और नेपाल जो है भारत से बेहतर रैंक है। श्रीलंका की रैंक भारत से बेहतर है। देखिए डायरेक्ट नेपाल और भारत, श्रीलंका, ये पाकिस्तान नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक आइडिया रखना है बस। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको देख लेते हैं एक बार। ये सूचकांक जो है मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा, कानूनी वातावरण, राजनीतिक दबाव, संपादकीय स्वतंत्रता के आधार पर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट जो है प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के आसपास प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो कितनी है? 157। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि आईईपी ये जारी करता है। मैंने आपको बता दिया है कि जारीकर्ता को आपको याद रखना है। जारी कब हुई है? जून 2026 में। उद्देश्य है विश्व के देशों में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति का आकलन करना है। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड है और लगातार 18वें वर्ष, लगातार 18 सालों से आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। शीर्ष देख लेते हैं, क्रम से लगे हुए हैं। आइसलैंड फर्स्ट है, आयरलैंड सेकेंड है और थर्ड पे है न्यूजीलैंड, फोर्थ पर है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पर है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक 127 है। 163 देशों के जो देशों में रैंक ली गई है उसमें 127वें स्थान पर भारत है। पिछली रैंक 115वीं है और स्थान कितना है? 12 अंकों की गिरावट देखी गई है भारत की रैंक में। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग के प्रमुख आधार एक बार देख लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा है, सामाजिक स्थिरता, सैन्यकरण का स्तर, आंतरिक एवं बाहरी संघर्ष। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ये सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है, और ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार सबसे शांत देश बना हुआ है, तो 18 वर्ष से ये लगातार बना हुआ है। वैश्विक शक्ति सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन है? ये आपको पता चल गया है, कौन है? आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2026 जारी कौन करता है? जर्मन पाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये जो है संयुक्त रूप से जारी करते हैं। जारी कब हुई है? 2026 में
और रिपोर्ट COP30 के अवसर पर जारी की गई है। उद्देश्य क्या है इसका कि विभिन्न देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों एवं नीतियों का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। और इस सूचकांक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान रिक्त रखे जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश जो है निर्धारित आदर्श मानकों को पूर्णतः खरा नहीं उतर पाया है, इसलिए इनको रिक्त रखा गया है। और वास्तविक रूप से सर्वोच्च स्थान पर चौथी रैंक पर और माना कितने जा रहा है, फर्स्ट रैंक पर माना फर्स्ट जाएगा, लेकिन चौथे स्थान पर है कौन है, डेनमार्क है। भारत जो है 23वीं रैंक है, भारत की 23वीं रैंक है। और पिछली रैंक जो है भारत की कितनी थी, 10वीं थी। 13 स्थान की गिरावट देखी गई है। भारत का स्कोर है 61.31। प्रश्न देखते हैं, इससे पहले मूल्यांकन के आधार देख लेते हैं। चलिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो ये है 23rd। हेनली पासपोर्ट सूचकांक जुलाई 2026 का डाटा है। हर जो महीने ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2026 के डाटा की। आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में कि जुलाई 2026 की, ठीक है, इस तरह से मार्च 2026 की, तो इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में किसका डाटा देना है। तो वैसे ज़्यादातर जो है लेटेस्ट ही पूछा जाता है। जारी किसने की है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है लंदन में। और उद्देश्य क्या है इसका, किसी देश के पासपोर्ट की वैश्विक यात्रा शक्ति यानी कि वीजा फ्री एक्सेस का आकलन करता है। प्रथम स्थान पर कौन है, सिंगापुर है। और सिंगापुर के नागरिकों को वीजा मुक्त, वीजा ऑन अराइवल प्रवेश जो है 192 देशों में है। भारत जो है 80वीं रैंक पर है, यानी कि भारत की रैंक कितनी है, 80 है। वीजा मुक्त ऑन अराइवल गंतव्य जो है 56 देश भारत के हैं, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो 56 देश में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, फ्री वीजा यात्रा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर देखें तो रैंक जो है अभी मैंने बता दिया 80 है, वीजा मुक्त गंतव्य 55 देश हैं, सॉरी 56 है, 55 या 56 जो भी हैं, मैं देख लूंगा एक बार कितने हैं, आपको अपडेट कर दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। ये सूचकांक जो है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधिकारिक यात्रा आंकड़ों पर आधारित होता है। ये पूछ लिया जाता है प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कई बार अपडेट किया जाता है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, IEP। और जारी तिथि कौन सी है, मार्च 2026। उद्देश्य विश्व के देशों में आतंकवाद के प्रभाव का आकलन करना। सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है, बुर्किना फासो। अभी हमने एक और रिपोर्ट जो है देखी है, IEP जारी करता है, उसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आप जो है उसका नाम बताइए। भारत जो है इसकी रैंक कितनी है, 13वीं रैंक है। भारत का स्कोर 6.428 है। भारत में दर्ज आतंकवादी घटना कितनी है, 142। मूल्यांकन के आधार देख लेते हैं। आतंकवादी घटनाओं की संख्या, इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मृतकों की संख्या के आधार पर, यानी कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनमें जो मृतक हैं उनकी संख्याओं के आधार पर, घायलों की संख्या के आधार पर, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के आधार पर। कुछ महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। IEPE द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और GTI में कम रैंक का अर्थ है आतंकवाद अधिक प्रभाव। अगर कम रैंक है तो आतंकवाद अधिक प्रभाव होगा, और अगर ज्यादा रैंक है तो आतंकवाद से प्रभावित कम होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है, 13वीं है। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2025, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025। 25 जो है ये 25 नहीं है वास्तव में, ये रिपोर्ट जारी हुई थी 4 फरवरी 2026 को, तो आप इसको याद रखिए। पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। उद्देश्य क्या है, किसी देश की डिजिटल तैयारी तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के उपयोग का आकलन करना इसका उद्देश्य है। प्रथम स्थान पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है फर्स्ट नंबर पर है। और भारत की रैंक कितनी है, 45। भारत का स्कोर 54.43 है। पिछली रैंक भारत की कितनी थी, 49। 4 स्थान का सुधार हुआ है भारत में। और मूल्यांकन के आधार को देखा जाए तो प्रौद्योगिकी, लोग, शासन यानी कि गवर्नेंस, प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। ये सूचकांक किसी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया, 5G विस्तार, डिजिटल भुगतान एवं ई गवर्नेंस जैसी पहलों से भारत की रैंक में सुधरने में सहायता मिली है। चलिए आगे देखते हैं। IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2026 काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जारी कब हुई है, अप्रैल 2026 में। ये इस रिपोर्ट पर आप स्टार लगा लीजिए। उद्देश्य क्या है कि विश्व अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं प्रमुख देशों के आर्थिक प्रदर्शन का ये आकलन करता है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो नाममात्र GDP है और 6वां सबसे बड़ा अर्थतंत्र है, और अनुमानित GDP 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर जो है 6.5 है।
और विशेष उपलब्धि क्या है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है, ये इसकी विशेष उपलब्धि है। भारत नाममात्र जीडीपी में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से थोड़ा पीछे रहा है। और परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको देख लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। मुख्यालय से प्रश्न पूछ लिया जाता है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? और इसके भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य देश है, ये भी पूछा जा सकता है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 के अनुसार विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? भारत। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026 जो है इसका उद्देश्य क्या है, एक बार देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जारीकर्ता। ग्लोबल फायर पावर .com जो है इसका जारीकर्ता है। और एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, अमेरिकी यहाँ वेबसाइट है, वही जारी करती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को। तो प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है। शीर्ष 5 देश को अगर देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया जो है शीर्ष 5 पर है। और भारत जो है चौथी रैंक है। भारत की रैंक कौन सी है? चौथी है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान है। पावर इंडेक्स में अगर स्थान की बात करें तो 0.1346 जो है इसका स्कोर है। और जारी तिथि जनवरी 2026 है। और इस तरह से मूल्यांकन के आधार देख लेते हैं। एक तो सैन्य बल, वायु शक्ति, नौसैनिक शक्ति, थल सेना, रक्षा बजट, प्राकृतिक संसाधन, लॉजिस्टिक एवं औद्योगिक क्षमता, इन सभी को देखा जाता है। और पावर इंडेक्स का मान जितना कम, सैनिक शक्ति उतनी अधिक मानी जाती है। ये सूचकांक 60 से अधिक मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला देखते हैं कि वैश्विक रहने योग्यता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। लाइबिलिटी इंडेक्स जो है इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसको जारी करता है। कब जारी हुआ है? 8 जुलाई 2026 को। उद्देश्य क्या है कि विश्व के प्रमुख शहरों में रहने की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। प्रथम स्थान पर कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर है। शीर्ष 5 शहर देखें तो कोपेनहेगन डेनमार्क, वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये शीर्ष 5 शहर हैं। इसके अलावा भारत के जो शहर देखें तो दिल्ली जो है, दिल्ली को रैंक मिली है 120वीं और मुंबई को 121वां स्थान मिला है। मूल्यांकन के आधार देखें तो स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण, शिक्षा, आधारभूत संरचना। परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं कि वर्ष 2026 में कोपेनहेगन ने कई वर्षों बाद वियना को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसने वियना को पीछे छोड़ा और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? कोपेनहेगन ने। ये सूचकांक विश्व के प्रमुख महानगरों की जीवन गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक रहने योग्यता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर किस शहर जो है, कौन सा शहर है? तो कौन है? कोपेनहेगन। किसने किसको छोड़ा? इसने वियना को पीछे छोड़ा है। क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 क्वार्टरली साइमंड यानी कि क्यूएस द्वारा जारी किया जाता है और जून 2026 में जारी की गई है। उद्देश्य क्या है कि विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं शैक्षिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विश्व में प्रथम स्थान जो है किसको मिला है? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT अमेरिका को। और भारत की उपलब्धियों की बात करें तो भारत के जो है 54 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं। विश्व में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व रखने वाला देश भारत है। भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT दिल्ली। और वैश्विक रैंक की बात करें तो 123वीं है। भारत में पहले नंबर पर कौन है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली भारत में फर्स्ट है। और अगर देखें विश्व में इसका स्थान कौन सा है? तो विश्व में इसका स्थान है 123वां। चलिए मूल्यांकन के आधार देख लेते हैं कि शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शोध उद्धरण यानी कि रिसर्च, छात्र शिक्षक अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, अंतर्राष्ट्रीय संकाय। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो उनको देख लेते हैं। क्यूएस रैंकिंग विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग में से एक है। भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो कितने हैं? 54। एक नज़र में जितने भी हमने अभी तक देखे हैं उनको देख लेते हैं। जितनी भी रैंक सूचकांक इंपोर्टेंट इंडेक्स देखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं और भारत की रैंक देखते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक कितनी है? 116वीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 91वीं है। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में भारत की रैंक कितनी है? 130वीं है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 157 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 127 है। और वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट जो है इसमें 131 है। CCPI 2026 में भारत की रैंक 23वीं है। इसके अलावा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 13वीं है। SDG वैश्विक सूचकांक 2026 में 99 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वीं है। तो मैं 2025 का भी डाटा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ ताकि जो पिछला है उसका रिवीजन आपका हो सके। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2025 45वीं रैंक। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 102वीं रैंक। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 41वीं रैंक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 71वीं रैंक। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2026 कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 41वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176 स्थान पर है। हिंदे पासपोर्ट सूचकांक 80वें स्थान पर है। तो इस तरह से जो है हमने रिपोर्ट सूचकांक जो है इनको डिस्कस किया है। काफी महत्वपूर्ण था ये हमारा टॉपिक। आप जो है इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। आप जो है इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और परीक्षा में जो एक समस्या आती है कि रिपोर्ट और इंडेक्स जो है इनकी रैंकिंग को भूल जाते हैं, कौन जारी करता है इनको भूल जाते हैं और प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो उनको आप जो है ना भूलेंगे और ना ही आप जो है गलत करके आएंगे कोई भी प्रश्न। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिखकर हमें भेज सकते हैं, तो हम आपको जो है PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।